आओ आज हम एक और नई कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक गांव में दो मित्र थे। एक का नाम नकुल था और दूसरे का नाम सोहन। नकुल बहुत धार्मिक विचारों का था। वो पूजा पाठ भगवान को बहुत मानता था, पूजा पाठ में लगा रहता था। जबकि सोहन बहुत मेहनती था, वो मेहनत करके कमाने को ज्यादा वो देता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिसमें वो बहुत फसल उगाकर एक अपना अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत से काम करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। बस यही काम था उसका। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत में फसल हो गई और वो पक्के तैयार हो गई, जिसको काटने के बाद काटा भी उससे सोहन नहीं है। नकुल ने कुछ मेहनत नहीं करी। फिर सोहन और वो दोनों लेकर उसे इस फसल को बाजार में बेचने चल दिए। अब फसल अच्छी हुई थी तो अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल से कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत करी है। मैं खेत में रहता था, वहीं पे मेहनत करता था। यह सुनकर नकुल बोला कि नहीं, धन तो तुमसे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी और भगवान ने प्रार्थना सुनकर अच्छी फसल दी हमें। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। तो जब उनमें आपस में ये कोई फैसला नहीं हुआ, वो दोनों इसी बात पे लड़ते झगड़ते रहे कि किसको ज्यादा धन है वो मिलना चाहिए, किसको नहीं। फिर आखिरी में वो थक हार के गांव के मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया से अपनी सारी बात कही और सोहन बोला कि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत करी थी, इससे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। नकुल बोला कि नहीं, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान के कारण अच्छी फसल हुई, इससे वो पैसा मिला है, इसलिए मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनी और सुनकर सोचने लगा। फिर उसने एक एक बोरा चावलों का, जिसमें कंकड़ भी मिले हुए थे, वो दोनों को दे दिया, सोहन को नकुल को। और कहा कि इनमें से क्या कहते हैं, चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना कल। तब मैं निर्णय करूंगा कि ये धन किसको ज्यादा मिलना चाहिए। अब दोनों चावल की बोरी लेकर दोनों चले गए अपने घर। अब सोहन रात भर जागकर चावल में से कंकड़ अलग करता रहा, पर नकुल चावल की बोरी लेके सीधा मंदिर चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, इन चावलों में से कंकड़ अलग कर दो। अगली ऐसी पूरी रात बीत गई। सोहन पूरा काम में लगा रहा, चावल में से कंकड़ बीनते हुए, और वो पूजा करता रहा नकुल। फिर सुबह उठ के जिसके जितना वो हुआ था, नकुल ने जितने चावल और वो अलग किए थे कंकड़, उन सबको लेके मुखिया के पास चला गया। और नकुल भी बोरी उठाकर मंदिर से सीधे मुखिया के पास गया। अब मुखिया के पास जाके मुखिया उस दोनों को देख के बड़ा खुश हुआ, और उसने देखा कि सोहन ने तो काफी सारे चावलों में से कंकड़ अलग किए हुए हैं, पर नकुल की बोरी ऐसी की ऐसी बंद है। तो उन्होंने मुखिया ने नकुल से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। तो नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, उन्होंने चावलों में से सारे कंकड़ साफ कर दिए होंगे। तो तब जाके बोरी का मुंह खुला। नकुल ने बोरी का मुंह तक नहीं खोला, तो उसे भगवान पे बहुत विश्वास था। तो चावल और कंकड़ जब देखे तो वो वैसे के वैसे ही थे। तो मुखिया ने नकुल से कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो, तो इसलिए धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसने भगवान पे विश्वास भी रखा, पर उसने मेहनत भी करी, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। इस तरह नकुल को भी उसकी बात समझ में आ गई मुखिया जी की, और उन्होंने कहा ठीक है, आप ज्यादा पैसा नकुल को सोहन को दे दीजिए, और अब से मैं भी उस बराबर सोहन के साथ मेहनत करूंगा खेत में। फिर उन वो दोनों मिलके अब खेत में बहुत साथ साथ मेहनत करने लगे। इससे
पिछली बार के बजाय अब की बार उनकी फसल और भी अच्छी हुई, जिससे उन्हें खूब पैसा मिला और फिर उन्होंने बराबर-बराबर वो पैसा अपने हिस्से में बाँट लिया। तो इससे यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान पे भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान पे भरोसा करो